देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब, CDS श्री अनिल चौहान जी, जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री श्री जावेद अहमद राणा साहब, दूसरे मंत्री श्री सतीश शर्मा साहब, जम्मू के माननीय सांसद श्री जुगल किशोर जी, आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र ए कुमार, इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी, सेना के सभी ऑफिसर्स, सभी वेटरन्स, पूर्व सैनिक, उनके परिजन, वीर नारियां, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको नववर्ष, मकर संक्रांति तथा लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं तथा निस्वार्थ कर्तव्य एवं बलिदान के प्रतीक सभी वेटरन्स को शीश झुकाकर नमन करना चाहता हूं। यह अखनूर की यह धरती हमारे वेटरन्स के असीम शौर्य के अमिट चरण चिन्हों से अंकित है। इस मिट्टी में 1947, 1965, 71 के युद्धों में वेटरन्स के पराक्रम और पुरुषार्थ की स्वर्णिम गाथाएं गूंज रही हैं। अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया। वो दृश्य देखने के बाद निश्चित रूप से एक नए प्रकार का रोमांच जिसने भी उसे देखा होगा उसके शरीर में पैदा हुआ होगा। इस धरा को हमारे वेटरन्स ने अपने त्याग, समर्पण और रक्त से सींचने का काम किया है। आज का दिन संपूर्ण राष्ट्र को स्मरण दिलाता है कि अगर हम आत्मगौरव के साथ मस्तक ऊंचा करके दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहे हैं तो उसके पीछे हमारे वेटरन्स का तप भी शामिल है, उनका परिश्रम और बलिदान भी शामिल है। मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तथा भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने वीरता और बलिदान के प्रतीक भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में हर वर्ष 14 जनवरी को इस पावन और पवित्र दिवस को एक बड़े उत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इस दिन हमारी सशस्त्र सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन यह भी बहुत बड़ा तथ्य है कि सैनिक तो कभी रिटायर होता ही नहीं है। उसका रण क्षेत्र अवश्य बदल जाता है, लेकिन राष्ट्र को वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए उसकी जिम्मेदारियां कभी कम नहीं होती। अपने सेवा काल में रक्त से विजय गाथा लिखने वाले सैनिक रिटायरमेंट के पश्चात भारतवर्ष की संपन्नता और समृद्धि के उपाय करने में सदैव लगे रहते हैं, जिसे मैं समाज की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति मानता। हमारे यहां तो हमारी संस्कृति में प्रार्थना भी की गई, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, अर्थात हम राष्ट्र में आगे स्थिर होकर सदैव जागते रहें। इस प्रार्थना का जीवन स्वरूप मुझे अगर कहीं दिखाई देता है तो अपने वेटरन्स में नजर आता है, जो स्वयं भी जागते हुए राष्ट्रीय मन को सदैव जगाते रहते हैं और विशाल जनशक्ति को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित भी करते हैं। आत्मशक्ति, पौरुष, आत्मनिर्भरता, समर्पण, त्याग, पराक्रम, सेवा और बलिदान, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो युद्ध के मैदान में तो सैनिकों के लिए निर्णायक साबित होते हैं, लेकिन शांति के दिनों में भी हमारे वेटरन्स का अचूक हथियार बनकर सामाजिक न्याय के साथ सर्वांगीण उन्नति का प्रयत्न करते हुए युद्ध में कुर्बानी देकर राष्ट्र ने जो लाभ प्राप्त किए हैं उसे संरक्षित रखने में मदद करती है।
आज हमारा देश जिस तीव्र गति से समृद्धि और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, उसमें जल थल नभ में अपने जीवन का हर क्षण खपाने वाले सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों का बड़ा भारी योगदान है। और निजी तौर पर मैं मानता हूं कि किसी भी राष्ट्र के जीवन में चहुमुखी प्रगति तभी संभव है जब वो सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हो। सीमाओं पर तैनात सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा और विकास दोनों की गारंटी है। और ऋग्वेद में तो हमारे ऋषियों ने यहां तक प्रार्थना की, उच्च यशो महते सौभाग्य, अर्थात महान सौभाग्य के लिए पूरे पौरुष के साथ उठो और उसे प्राप्त करो। इस संस्कार को जीने वाले वास्तव में हमारे वेटरन्स जिस प्रकार भारतवर्ष के हितों की रक्षा के साथ उसके सौभाग्य की रक्षा करते हैं, उसके लिए संपूर्ण राष्ट्र आपका सदैव कृतज्ञ है। मैं जानता हूं कृतज्ञता को शब्दों में बयां करना ये बड़ा कठिन काम है, मैं तो इसे असंभव ही कहूंगा। आभार की भावना, ग्रेटफुलनेस के भाव का वजन शब्दों में नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए भारत सरकार हो या जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन हो, आपके समग्र कल्याण के साथ साथ वेटरन्स तथा शहीद हुए सैनिकों, बलिदानी पूर्वजों के त्याग और उनकी स्मृतियों को संरक्षित रखने के निरंतर प्रयास कर रहा है। गत वर्ष श्रीनगर में भी पहला बलिदान स्तंभ निर्मित हुआ। आपकी वीरता की गाथा समाज के सामान्य जनों तक पहुंचाई जा सके, इसका एक प्रयत्न था। और मैं समझता हूं कि हर एक नागरिक के लिए बलिदान स्तंभ ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। उस कड़ी में महाभारत के कालखंड से लेकर 1971 तक वीरों के तप की स्मृतियों को संरक्षित रखने के लिए आपने जो अखनूर हेरिटेज म्यूजियम माननीय रक्षा मंत्री जी ने समर्पित किया, ये म्यूजियम इस बात का प्रमाण है कि अपने पराक्रम से सूरवीरों ने आवश्यकता पड़ने पर सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि भूगोल भी बदल डाला है। आपके व्यक्तित्वों के संस्कार, उन महान सेना सैनिकों की प्रेरणा, उनकी ऊर्जा इस म्यूजियम के माध्यम से समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचेगी, इसका मुझे भरोसा है। माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से 108 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण भी हुआ है। तिरंगे के आदर्श एवं मूल्य हमें अपने कर्तव्यों का सदैव स्मरण कराते रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस की बात मैं आपसे कर रहा था। एक शहीद का घर मुझे लगता है किसी मंदिर से कम नहीं होता। यह भावना जन सामान्य के मन में होनी चाहिए, जिन्होंने देश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने अपनी जवानी भारत माता की रक्षा के लिए समर्पित कर दी। उनके प्रति प्रशासन और समाज बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा करके केवल कृतज्ञता ज्ञापित कर सकता है। और मैं मानता हूं कि दुनिया की कोई करेंसी, किसी करेंसी में वो ताकत नहीं है जो भारत के वीर जवानों को आपकी वीरता को तौल सके। सैनिकों के रक्त की कोई कीमत सरकार नहीं चुका सकती, लेकिन जरूर ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि हमारे शहीद, हमारे वेटरन्स के परिवार सुविधा और सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। शब्दों की कृतज्ञता और जय जयकार नहीं बल्कि उनके परिवार की खुशहाली का इंतजाम ये बड़ा आवश्यक है। मैं कह सकता हूं पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनेक ऐसे फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं देश के दूसरे राज्यों की तुलना में यह अभी भी कम है, लेकिन आज से 3 साल पहले जो धनराज साहब के परिजनों को 5 लाख मिलती थी, उसे बढ़ा करके 25 लाख रुपया किया गया था। अभी जनरल सुचेंद्र ने ढेर सारी बातें बताई हैं, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। अभी मुख्यमंत्री जी ने आपको आश्वस्त किया है, राज्य सैनिक बोर्ड का मुखिया होने के नाते वेटरन्स के बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनके बेहतर कैरियर प्रोस्पेक्ट के लिए भी मैंने अनेक निर्णय किए। वेटरन्स की हमारी बच्चियों के सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर
डिफेंस में कमीशनिंग के पश्चात जो आर्थिक राशि मिलती थी उससे में कई गुना वृद्धि की गई है। गत वर्ष फरवरी में ही हमने निर्णय किया था कि हमारे जम्मू कश्मीर के जेसीओ और अदर रैंक्स के बच्चे अगर केएस एग्जाम पास करते हैं तो उन्हें भी सहायता दी जाएगी। इस तरह के अनेक फैसले लिए गए हैं समय समय पर। मैं उन फैसलों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको भरोसा देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन, ये राष्ट्र का भी कर्तव्य है और जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन का भी कर्तव्य है। अनुकंपा की जो नीतियां हैं उन्हें भी काफी हद तक पूरी की गई हैं, जो रह गई हैं उन्हें भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बच्चों के लिए 2 चिल्ड्रन हॉस्टल बनाने की बात कही गई थी, वो काम आने वाले दिनों में पूरा हो इसकी कोशिश हो रही है। जम्मू के गांव धामवाल तथा श्रीनगर में पीर बाग में इनका निर्माण हो रहा है। नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए अनेक रियायतें पूर्व सैनिकों के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस में भी अग्निवीरों की भर्ती के लिए 10% का आरक्षण रक्षा मंत्री जी आपके निर्देश पर किया गया था। 2023 जनवरी में विभिन्न वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों के लिए जो वार्षिक राशि थी उसमें भी काफी बढ़ोतरी की गई थी। हमारे वेटरन्स तथा वीर नारियों के लिए जो भी उचित होगा, मैं समझता हूँ जो भी किया जाएगा वो कम होगा। आपकी हर एक जरूरत में हम सब शामिल रहें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और पुनः आपको भरोसा देता हूँ कि आपके हितों की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन कृत संकल्पित है। मैं जानता हूं कि जब भी कर्तव्य की पुकार होगी तब हमारे वेटरन्स देश के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहति, अर्थात मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ और बाएं हाथ में विजय हो। हमारे वेटरन्स का भी यही मूल मंत्र है। आप सभी के लिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं एक बार पुनः शीश झुकाकर आप सबको नमन करता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का एक बार विशेष रूप से अभिनंदन करता हुआ मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। जय हिंद।